आइए आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के ग्रुप इग्लैंड की स्टडी करते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी पॉइंट है यूनिसेलुलर, यह एक कोशिकी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसकी यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी पॉइंट है फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर, मतलब यह है कि फ्रेश वाटर में और रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेल्किल, इसमें एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको हम पेल्किल के नाम से जानते हैं। बीच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की जगह पर इसमें एक पेल्किल लेयर पाई जाती है जो मूवमेंट करने के लिए उत्तरदायी होती है। अगली पॉइंट ये है दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड अनदर लॉन्ग, एक छोटा होता है एक लंबा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो होता है मेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड मटेरियल का सेल्फ फॉर्मेशन करता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिकम हेटेरोट्रॉपिक, मतलब सनलाइट के एब्सेंस में ही हेटेरोट्रॉपिक म्यूटेशन करता है। इसका एग्जांपल है यूग्लिना, फाइकस, यूटेप्टिया, ट्राइकोलिमोनास, पेरानीमा एक्सेट्रा। आइए हम चलते हैं अब किंगडम प्रोटिस्टा के फोर्थ ग्रुप स्लाइम मोल्ड। ये जो होते हैं लिविंग थिंग्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे फीड ऑन थिंग्स लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये लिविंग थिंग्स जो होते हैं टहनियों को खाते हैं, पत्तियों को फीड करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को भी ये निगलते हैं। इस तरह से ये फीडिंग करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम या सीडो प्लाज्मोडियम। जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तब यह स्प्रेड सेवरल फीट्स फैल करके एक सीडो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, जब इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, इनके अनुकूल वातावरण नहीं होता है, तब ये सीडो प्लाज्मोडियम वो डिफरेंशिएट हो जाता है और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इसके बाद उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स जो होते हैं इसमें एक सेल वॉल, उसमें सेलुलोज होता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, इसके बाद वह अपने अस्तित्व को काफी समय के लिए कायम कर लेता है और बहुत समय के लिए उसमें वो सर्वाइव करने लगता है। इस तरह से ये स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं मिक्सोगैस्ट्रिया, डिक्टियो, स्टेलियम, फाइसेरम, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। पैरासिटिक मतलब परजीवी, हेटेरोट्रॉपिक नेचर का मतलब है कि अपने फूड मटेरियल के लिए अन्य लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, इनको एनिमल्स के प्रारंभिक रिलेटिव के रूप में इसको हम जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है
कि एनिमल्स की उत्पत्ति प्रोटोजन से हुई है। फर्स्ट, ये प्रोटोजन्स को डिवाइड की गए अमीबेड, लिविंग थिंग्स, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन। इस तरह से 4 प्रोटोजन्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ अमीबॉइड को देखते हैं। लिविंग फ्रेश आर मैरीन वाटर, यह स्वच्छ और समुद्री पानी में ये रहते हैं, इनका निवास स्थान है। दे हैव सीडोपोडिया, इसमें फॉल्स फीट जिसको कहते हैं, मतलब उसमें सीडोपोडिया होता है, उनका लोकोमोशन सीडोपोडिया के द्वारा होता है। ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, यानी ये रोग जनक होते हैं, ये डिजीज काज होती है। इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबिक डिसेंट्री होती है। ये मोनोजेनिक नेचर का होता है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक लिविंग थिंग्स में ही होती है। ये ह्यूमन बींग्स में देखते हैं एंटमीबा, ये अमीबिक डिसेंट्री ये काज करता है। दूसरा इसका हम फ्लैजिलेटेड लिविंग थिंग्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से इसको हम फ्लैजिलेटेड लिविंग थिंग्स के रूप में इसको हम जानते हैं। फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक नेचर का होता है। दे है फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन गति के लिए, चलने के लिए इसमें फ्लैजिला होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टेपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, डिजीज काज होती है, जो सीसी फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। दूसरा एग्जाम्पल है लिस्मानिया, जिसको हम कालाजार के नाम से जानते हैं। इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। तीसरा यहाँ सीलिएटेड लिविंग थिंग्स, जो इसमें सीलिया होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स जिसमें सीलिया लोकोमोशन के लिए होते हैं, उसको हम सीलिएटेड में रखे हैं। ये एक्वेटिक होते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सीलिया फॉर लोकोमोशन, जिसके पूरे बॉडी में सीलिया लोकोमोशन के लिए होता है। दे हैव कैविटी फॉर कलेक्शन डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने इसके अंदर एक कैविटी होती है फूड के कलेक्शन और डाइजेशन के लिए, उसमें पूरा इनका मतलब फूड कलेक्ट भी होता है और उसका पूरी तरह से डाइजेशन भी होता है। डाइजेशन के बाद वो बाहर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल्स है पैरामीशियम इफेलोटा, बैलेंटीडियम, इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से स्पोरोजोअन्स में, क्योंकि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसको स्पोरोजोअन्स के कहते हैं। यह पैरासिटिक नेचर का होता है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल में इनमें स्पोर के द्वारा इनमें इन्फेक्शन होता है, इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है। जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया डिजीज काज करती है। प्लाज्मोडियम जो है इसको हम डायजेनिक भी कह सकते हैं। इसमें ये प्लाज्मोडियम जो होता है इन लाइफ साइकिल 2 होस्ट में इसकी पूरी होती है। पहला इसका होस्ट है फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो होता है और उसमें सेक्सुअल इनकी लाइफ साइकिल होती है। और ह्यूमन बींग्स में जो इसकी जो सेकंड होस्ट इसका होता है ह्यूमंस होता है, इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल इसमें इस प्लाज्मोडियम की होती है। दूसरा है इसमें मोनोसिस्ट,